प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति सब आपके साथ में हो। उसकी सहभागिता, परिपूर्णता सब आपके साथ में आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रियो, क्या आप खुश हैं? खुश हैं तो आप मुस्कुरा दीजिए। प्रियो, अगर दुखी हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रिय भाई बहनों और बच्चों, हम जो प्रार्थना करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हैं, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए और हमारा साथ दीजिए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने के लिए चुना है और हम वही प्रार्थना आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। हम भजन संहिता का 14 अध्याय का 2 वचन लेंगे आज, और इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रियो, भजन संहिता 14 अध्याय का 2 वचन इस प्रकार है। प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कि समझ से काम लेता हो और जो परमेश्वर को खोजता हो। प्रियो, हर एक मनुष्य को अपने समझ से काम लेना चाहिए, परंतु संसार में बहुत से कम ऐसे लोग हैं कि जो समझ से काम लेते हों और जो परमेश्वर को खोजते हों, क्योंकि परमेश्वर सारे मनुष्य जाति पर अपने दृष्टिपात करता है और स्वर्ग से सबको देखता है, कौन अच्छा करता है, कौन खराब करता है। प्रियो, हम देखें कि क्या कोई इस प्रकार से आराधना उसकी कोई करता है। वह स्वर्ग से नीचे देखता है कि लोग उसकी आराधना करते हैं कि नहीं, कि लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, जिससे वो प्रसन्न हो। प्रियो भाई बहनों, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है और वह आराधना हमसे चाहता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हम सब से आराधना ही चाहता है, क्योंकि वह हमसे महान प्रेम करता है, वह हम पर महान दया करना चाहता है, इसलिए कि हम उसकी दया को पालें। इसके लिए हम बहुमूल्य हीरे हैं। प्रिय भाई बहनों, हम सब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए हम बहुमूल्य हीरे के समान हैं, मणि के समान हैं। और यह वचन निर्गमन की किताब में हमको 19 अध्याय में मिलता है। हम पुराने नियम में जो लेवी कहलाते हैं और प्रभु के द्वारा अलग किए गए विशेषकर उनकी सेवकाई के लिए, परंतु नए विषय में जो भी उसे प्रभु अच्छा उद्धारकर्ता के रूप में जो स्वीकार करता है, वह उसकी आराधना को फिर से अलग करने के लिए वह नियम बनाता है और उसको अलग किया है वचन के अनुसार। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रति हमारी सेवकाई, हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और सेवा का कार्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। परंतु कुछ मसीही क्षेत्र में सामान्य हैं ऐसे जो स्वयं पर केंद्रित होते हैं और न कि परमेश्वर के निकट आराधना पर परमेश्वर की आराधना पर, क्योंकि जो हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के निकट होते हैं और हम आराधना करते हैं। परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है, अपना भय होने के लिए चुन लिया है, हम उसके हैं
और जो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया। प्रियो, परमेश्वर अपना धन होने के लिए हमें चुना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए एक धन के समान हैं जो कभी नहीं बदलता है। वह हमें अपनी आँख के पुतले के समान समझता है। प्रियो, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाती है, वैसे परमेश्वर हमें अपनी आँख के पुतले के समान देखता है और हमारी सुरक्षा करता है। हमारी आराधना केवल परमेश्वर के लिए है। हम प्रिय भाई बहनों, हम आराधना जब करते हैं तो हम किसी के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं तो आराधना परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। तो हम प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का गीत गाएंगे, क्योंकि हम शैतान के शरीर की सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हम तो सेवा कर सकते हैं, केवल परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसी की हम सेवा कर सकते हैं। हमें सत्य परमेश्वर की आराधना की आज्ञा मिली है। हमें सच्चा परमेश्वर की आराधना की आज्ञा मिली। सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हाँ, जिससे उसकी हमको आराधना करना चाहिए। हमारी आराधना उचित हो, नहीं तो वह केवल एक ही रीत इसका निर्देश बन जाती है। प्रभु की आराधना का भाग यह है, प्रभु आराधना की मांग करता है और यह पहले हृदय से निकले हुए। परमेश्वर हमारी सुंदर रीतियों, शारीरिक बलिदानों या प्रार्थना में बहुत बोलने से खुश नहीं होता। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारे मन की गहराई को जानता है। हमारा विश्वास अगर गहरा हो तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय की 8 विशेषताएं चाहता है। प्रियो, परमेश्वर हम मनुष्यों की हृदय की 8 विशेषताओं को चाहता है और 9 विशेषता नहीं चाहता, 8 विशेषताएं हमारी चाहता है। परमेश्वर हृदय से देखता है कि जब हम मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, कि जब हम मनुष्य हैं, परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को जब देखता है तो आराधना परमेश्वर की को स्वीकार है, वह हृदय से आती है। हम सबको मालूम होता है कि हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार है कि नहीं है, तथा यीशु के लहू से हमें शुद्ध होते हैं। प्रियो, हम यीशु के लहू से प्रियो शुद्ध होते हैं। और जब हम प्रभु को अपने हृदय में काम करने देते हैं, परमेश्वर चाहता है हमसे प्रियो कि वो हमारे हृदय में निवास करे और हमारे हृदयों से वो काम करें। और परमेश्वर काम करने की आज्ञा चाहता है हमारे हृदय से शैतान को निकालना चाहता है प्रियो, इसलिए कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में रखें और जो आराधना हम करते हैं वह और भी अधिक शुद्ध और उसे ग्रहण योग्य होगी, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी वचन को बोलते हैं या स्तुति करते हैं, तो वह हमारे हृदय से निकलती है, जिससे वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जिसको वो शुद्ध किया है। हृदय की 8 विशेषताएं हैं जिनमें प्रभु के कार्य को करने दे, ताकि ऐसी आराधना हो जो उसे प्रसन्न करने के योग्य बलिदान हो। प्रियो, हम देखते हैं कि पवित्रता पहला नंबर है। पवित्रता हम में हो, हम पवित्र हों परमेश्वर के। हमारा क्योंकि हमारे अंदर निष्कपट, निष्कलंक और निष्कपट हम हों, जैसे यीशु निष्कपट और निष्कलंक था। हमारी धार्मिकताएं, क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अशुद्ध बलिदानों को नहीं स्वीकार करता। जो अशुद्धता से की गई हो वह हमें अग्नि से साफ करेगा और शुद्ध करने के लिए उसके निकट हम जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको शुद्ध करने के लिए अग्नि से शुद्ध करेगा और हमको शुद्ध करने के लिए हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे तो हम शुद्ध नहीं होंगे। नम्रता, इब्रानी भाषा में नम्रता का अनुवाद है स्वयं को झुकाना। प्रिय भाई बहनों, नम्रता, इब्रानी भाषा में नम्रता का अनुवाद है स्वयं का झुकाना। जब हम यीशु के पास में पश्चातापी हृदय में आते हैं, अपने पश्चाताप को करते हैं, तब हम
परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र और दीन होकर झुक जाते हैं तो वह हमको ग्रहण करता है। हम आदर अपने हृदयों में परमेश्वर के भय की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, हमको परमेश्वर के भय की आवश्यकता है। हमारे हृदय में परमेश्वर का भय हो और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसके सत्य की आराधना के लिए परमेश्वर प्रेमी, दयालु और न्यायी है। प्रिय भाई बहनों, तथा क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, दयालु है, प्रेमी है और पवित्र है, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, धार्मिकता से लोगों का न्याय करेगा। यदि हम आदर के साथ में परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर के भय में होकर आराधना करें, क्योंकि आराधना सत्य के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल निष्कपटता से नहीं, क्योंकि वह आराधना उचित से आती है, क्योंकि यह प्रियो भाई बहनों, यह आराधना उचित हृदय से की जाती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ग्रहण के योग्य होती है, जो कि हमारे हृदय से जो प्रार्थना आती है और वह परमेश्वर उसको स्वीकार करता है और वह परमेश्वर के ग्रहण योग्य होती है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आँख बंद करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह उनको छू लीजिए, चंगा कर दीजिए। परमेश्वर पिता जिनके जोड़ के दर्द है, सारे दर्द को निकालता हूँ, उनके सारे बदन के दर्द को यीशु मसीह तेरे नाम से निकालता हूँ। उन भाई बहन के लिए पर प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता उनके हर एक मनोकामनाओं को आप पूरा करें। परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, उन्हें चंगा करें। जो लोग अस्पताल में हैं, बेड की सैया पर हैं, परमेश्वर पिता उनको छू कर चंगा कर दीजिए, उन्हें आशीषित कर दीजिए। परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन को बिजनेस में और उनके रोजी रोजगार में बरकत की आशीष देता हूँ। परमेश्वर पिता उनके पशुओं में, खेती बाड़ी में परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ। जो कैंसर से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर है, गांठ कैंसर है, यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके सर में गांठ है या पेट में गांठ है, सारे बदन में कहीं भी गांठ है, या बहनों के बच्चेदानी में गांठ है, यीशु तेरे नाम से गल कर सूख जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग रोजी रोजगार चाहते हैं और जो पढ़े लिखे हैं, वो जॉब चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता उनके रोजी रोजगार की आशीष हो और उनको जॉब मिल जाए, उनको सरकारी नौकरी से आशीषित कर। परमेश्वर पिता हर एक उनके जो हमारे साथ में जुड़े हैं चैनल में और जो सुन रहे हैं प्रार्थना, और परमेश्वर पिता उनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर, उनके हर एक रोगों से चंगा कर। परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की बीमारी से चंगा कर, शैतानी शक, शैतानी बंधन से वो मुक्त हो जाएं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए, उनको आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने उन लोगों को छू लिया है, चंगाई दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। भाई बहनों, आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसके वचन के द्वारा अगर परमेश्वर की आप महिमा को बढ़ाएंगे तो आप भी बढ़ जाएंगे। आप इस वचन को सुने और परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दें और इस परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो आपकी भी महिमा बढ़ेगी, आपको आशीषित होंगे, आपके रोजी रोजगार बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति आपके घर में निवास करेगी। आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन।